Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. हम सबको एक सुपरफिशियल लेवल पर तो अपनी हैबिट्स की इंपॉर्टेंस पता है, but very few of us can actually see the compounding effects of our habits in our life. Take the example of British cycling team for now. टूर दी फ्रांस, जो कि साइकिलिंग की सबसे बिगेस्ट रेस होती है, उसमें 110 ईयर्स से नॉट इवन अ सिंगल ब्रिटिश साइकिलिस्ट वॉन द टूर्नामेंट. उनकी परफॉर्मेंस तो इनफैक्ट इतनी खराब थी कि यूरोप के टॉप बाइक मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ने उन्हें बाइक देने से ही मना कर दिया था. वाई? बिकॉज उनको डर था कि अगर विनर टीम्स को पता चला कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम उनकी साइकिल्स बाय कर रही है, देन देयर रेप्यूटेशन एज वेल एज देयर गुडविल विल गो डाउन. बट उनकी किस्मत टोटली चेंज हो गई जब 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर करा गया एज देयर परफॉर्मेंस डायरेक्टर. ब्रेल्सफोर्ड की बस एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी: improve by 1% every single day in everything we do. ब्रेल्सफोर्ड इन बाकी कोचेज ने मिलकर हर रोज छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दिया, जैसे बाइक की सीट्स को रीडिजाइन करा, टायर्स पर अल्कोहल रब करा ताकि बेटर ग्रिप मिले, बायोफीडबैक सेंसर्स का यूज करा ये देखने के लिए कि कौन सी वर्कआउट किस एथलीट को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत अनएक्सपेक्टेड एरियाज में 1% इंप्रूवमेंट वाली स्ट्रैटेजी लगाई. डिफरेंट मसाज जेल्स को टेस्ट किया ये देखने के लिए कि इंजरी के बाद किस मसाज जेल से फास्टेस्ट रिकवरी मिल रही है. उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम को हायर करा सिर्फ अपने साइकिलिस्ट को ये दिखाने के लिए कि हाउ दे कैन वॉश देयर हैंड्स मोर इफेक्टिवली, और पता नहीं कितनी चीज़ों में उन्होंने ये 1% इंप्रूवमेंट वाली स्ट्रैटेजी लगाई. एंड दे डिड इट फॉर द नेक्स्ट 5 years. द रिजल्ट 2008 में दे एक्वायर्ड 60% ऑफ द गोल्ड मेडल्स. They had 9 Olympic records and 7 world records. सिर्फ इतना ही नहीं, Bradley Wiggins became the first British cyclist to win Tour de France. And सिर्फ इतना ही नहीं, Chris Froome ने 2015 में, then 16 में, then 17 में लगातार they had 5 Tour de France victories consecutively. Think about this, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके अंदर वो 110 years से नहीं जीते थे. What we need to realize is just like compound effects, just like our money, our habits also compound. So mathematically, if you try to get just 1% better every single day, then after 1 year, you will be 37 times better than what you are today. However, if you decline by 1%, you will decline nearly down to 0. The most important thing that we need to realize is कि हमारी habits कांस्टेंट नहीं होती हैं. दे ग्रो एंड दे कंपाउंड आइदर फॉर गुड और फॉर द वर्स. अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, ऐसा क्या ही कंपाउंड हो जाएगा लाइफ में. विल एवरीथिंग कंपाउंड्स. प्रोडक्टिविटी कंपाउंड्स, नॉलेज कंपाउंड्स, रिलेशनशिप्स कंपाउंड्स, स्ट्रेस कंपाउंड, नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड्स, आउटरीच कंपाउंड्स, एवरीथिंग कंपाउंड्स. सो इफ यू डोंट पुट योर अटेंशन इनटू दिस, you will become someone you never wanted to become. This brings me to the most interesting and also the most scary thing about building habits. Habits literally shape your identity. They make you who you are. तो अगर आपकी attention अपनी habits की तरफ नहीं जाती है, then you may end up becoming a person you never wanted to. Habits and identity के बीच का interdependence is truly astonishing. Imagine a circle. If your identity is in the center of it, then comes the process, then comes the outcomes. So in summary, identity is what you believe, process is what you do, and outcomes are what you get. तो basically, जैसा आप मानते हैं, what you believe is what you do, वैसा ही आप काम करते हैं, and जैसा आप काम करेंगे, आपको उसी के हिसाब से outcome मिलेगा. प्रॉब्लम यही है कि अगर हम कोई गोल भी सेट करते हैं तो वो बहुत आउटकम बेस्ड होता है. उनका एक डिस्कनेक्शन होता है हमारी आइडेंटिटी के साथ. फॉर एग्जाम्पल, एक गुड गोल का और एक बैड गोल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स से कि 2 people आर ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग. लेट्स कॉल देम A and B. So if you offer a cigarette to person A, he will say, sorry, I'm trying to quit smoking. And if you offer the cigarette to person B, he will say, sorry, I'm not a smoker. Believe me or not, इस सेंटेंस से ही उनके माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. ए का माइंडसेट ये है कि आई एम स्मोकर बट आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग. लेकिन बी का माइंडसेट है
कि आई एम नो लॉन्गर अ स्मोकर। भले ही वो दिमाग में कुछ और मानते हो, बट ये सिंगल स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारी हैबिट्स फॉर्मेशन में एंड इन व्हाट वी डू एंड इन व्हाट वी आर। फर्स्ट पर्सन का यानी पर्सन ए का बहुत आउटकम बेस्ड गोल है, while the other person has connected the act of not smoking with his identity. According to James Will, the author of Atomic Habits, it's hard to change your habits if you never change the underlying beliefs that led to your past behavior. You have a new goal and a new plan, but you haven't changed who you are. So basically, the goal is not to read a book, but to become a reader. The goal is not to play an instrument, but to see yourself as a musician. The goal is not to just become a person who runs 5 kilometers a day, but the goal is to become a runner. Connect your habits not to an outcome, but to the type of identity you want. Every time you repeat a habit, you are connecting yourself to a certain type of identity, and that identity can be positive as well as a negative one. So habits और identity के बीच में मैंने जितना भी कुछ कहा उसको एक 2-step process में summarize करा जा सकता है. Number 1, decide the type of person you want to be. Decide your identity. Number 2, prove it to yourself with small wins. I can't stress this enough. Understanding the connection between your habits and your identity is the most important thing that you need to realize. Furthermore, there are 4 scientific methods or laws to develop any habit, and we will discuss them in the upcoming videos. These laws are make it obvious, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. And to break any bad habit, we also have the inverse of these laws: make it invisible, make it unattractive, make it difficult, and make it unsatisfying. Don't worry for now. I'll be making an entire video on every single one of these topics. All I need from you is to subscribe to this channel, hit the bell icon so that you don't miss the upcoming videos in this series, and share this video with all of your family members and friends. Till then, bye bye and take care.